रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल चीखुटा कराची में कहती हूँ आपको खुशामदीद। जनाब, आपको याद होगा ईद से बस एक दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था जब ये जो हैवी रेनफॉल है ये इसका जो स्पेल था वो शुरू नहीं हुआ था, अभी चंद घंटे के बाद शुरू हुआ था। तो जनाब आपने देखा होगा कि उसमें हमने कहा था कि अभी तो हमें हालात सही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पता तब चलेगा, कलाई तब खुलेगी जब तेज़ बारिश होगी, और वो कलाई खुल के रह गई। और अभी तो जिस वक्त आप और हम इस वक्त प्रोग्राम ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर K21 के ये मेरा प्रोग्राम, इस वक्त तक यकीनन आपको पता चल गया होगा कि एक मरतबा फिर काले बादल जो हैं वो पूरे शहर को अपने घेरे में लेकर दूसरे स्पेल की तैयारी कर रहे होंगे। तो जनाब इस वक्त बात यह है कि जो पिछला स्पेल गुजरा वो इतना तबाहकुन था कि इसमें इतने जनाजे यहाँ से उठे हैं, करंट लगने से अलग अमवात हुई हैं। इसके अलावा जो दीगर जानवर जो कि कुर्बा भी थी, एंड जिसे कहते हैं ना कि भरी बारिश के अंदर एक ऐसे माहौल में कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया गया है, अल्लाह खैर करे। लेकिन वो हो गया, लेकिन इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप और हम जो ख़वातीन और हजरात अपने घरों में महसूर रहे वो तो रहे, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत उनको थोड़ी सी अमान हासिल हो गई थी। सही मानों में आप कह लें कि नुकसान का जो इन्होंने बोझ उठाया है वो उठाया इन दुकानदारों ने, कारोबारी तबके ने, जिनकी दुकानें जो कि नशेब में थी, ख़ासतौर पे ओल्ड सिटी एरियाज़ में, उनकी दुकानें, उनके कारोबार बर्बाद, और ऐसे बर्बाद कि अब उनको खड़े होने का मौका नहीं मिल रहा है कि दूसरा स्पेल आने के लिए तैयार बारिश का। और अभी तो ये आपको पता है कि अनएक्सपेक्टेड बारिश जो है वो अलग से, लेकिन जो एक्सपेक्टेड बारिश बताई जा रही है वो मामूलात से हटके बताई जा रही हैं। 100 से ज़्यादा लोगों का पहले स्पेल के अंदर इस शहर कायद में जाँ बहक होना ये किसी भी एक साने से कम नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं कि इतने साल गुजरने के बावजूद हम कोई सही ड्रेनेज सिस्टम देने के लिए हम क्यों नहीं अपने आप को रजामंद कर पाए। एक गवर्नमेंट जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पल्ला झाड़ सकती नहीं है, कितना भी झाड़ने की कोशिश करें। हालांकि उनके तर्जमान वगैरह बता रहे हैं कि ये वजूहात हैं, ये वजूहात हैं, ज़्यादा जो है बारिश हो गई थी, इसका आप तमाम अपने उधर जो है वो एक साइड पर रखें, सिर्फ एक दफ़ा आके इन जगहों के नुकसानात का आप अजाला कर दें, ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का हर साल का जो है वो यही वतीरा है। हम प्रोग्राम करते करते मर जाएंगे, हमारी नस्लें मर जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बारिश के से निपटने के लिए, जब तक ये देखिए बारिश के पानी को निकालना मसला नहीं है, असल काम है उस बारिश के पानी को प्रिजर्व करना ताकि वो काम आ सके, बजाय इसके कि वो नुकसान पहुँचाए। आपने कोई एक ऐसा मंसूबा अगर शुरू किया हो तो बताइएगा। मैं इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया से प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ। मैं मुख्तलिफ ताजान के पास भी जाऊँगी, लेकिन मैं आपको सबसे पहले वो नुकसानात दिखाना चाहती हूँ जो कि छोटे ताजान के हुए हैं। ये ओल्ड सिटी एरियाज़ की बहुत सी दुकानें बहुत नशेब में हैं, वो तो बर्बाद हुई। बैंक्स यहाँ पे लाइन के साथ जो है उनके जो है वो मैं देख रही हूँ कि बाहर बोरियाँ उन्होंने रखी हुई है, और अब वो अल्लाह ताला से बस यही दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार तू रहम कर। अल्लाह को रहम कर देगा, नीचे वाले जो नाखुदा हैं वो कब रहम करेंगे, ये सवाल पैदा होता है। जरा देखते हैं कि नुकसानात क्या क्या हुए हैं कराची के अंदर। जरा ये जनाब ये देख लें, ये नशेब में जो दुकानें हैं, अब ये कपड़े की, इसमें ये आप देख लें कि ये ख़वातीन के जो कपड़ों की है ये वो दुकान है। इस वक्त इन कपड़ों की इस वक्त क्या कंडीशन हो गई होगी, क्या नुकसान हुआ होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। छोटे दुकानदार ये तो हो गए बर्बाद, अब ये कब तक इनकी भरपाई होगी। काले रंग का पानी बारिश का हो चुका है, और यहाँ पर इस वक्त ये पानी हाथ से निकाला जा रहा होता है। ये एक मिनट ज़रा पानी जो है, अब ये देखें ये बाल्टियाँ भर भर के, पता नहीं कितनी बाल्टियाँ मेरे सामने जो है इन्होंने उंडेल दी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कितनी देर से निकाल रहे हो पानी, इतना पानी आ गया था? 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे हो गए? 2.5 से 3 घंटे हो गए पानी निकालते अगर कम पानी नहीं हुआ है। तो इतने 2.5 घंटे में अगर इतना पानी अभी भी है तो ये कहाँ तक पानी? यहाँ तक पानी भरा होता है। पानी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर दुकान आपकी? जी। इस वक्त अगर मैं पूछूं आपसे, इस बारिश से कितना का नुकसान हो गया होगा तकरीबन? बहुत नुकसान, काफ़ी नुकसान हो गया। हाँ, ये नुकसान ये है कि देखें निकालना बड़ा मुश्किल है पानी, देखें बस क्या कर सकते हैं आप। आपका बंदा बता रहा है 2.5 घंटे से ये निकाला है। 2.5 बोट देखनी है। हाँ। सामने बोट देखिए, वहाँ तक पानी था। ये ओह माय गॉड, ये पानी देखो उतरते तो कितना हो गया। ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, सुबह तकरीबन 1:30 बजे से लगे हुए हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि बारिश के बाद ये हमेशा की ये सूरत हाल होती है? हर साल एक छोटा बच्चा होता है ना, 3 साल का 4 साल का, उसको बोलेंगे ना ये काम नहीं करो, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा समझ जाएगा कि अब्बू ने अम्मी ने मना किया, वो काम नहीं करना है। ये हर साल ऐसा होता है। इतने बड़े लोग बैठे हैं कि हमारे दिमाग लोग बैठे हैं, इनको इतनी समझ नहीं आती हर साल पानी कैसे निकालना। दिमाग ही तो नहीं है ना, नियत है ना दिमाग है, यही तो मसला है। नहीं है, दिमाग तो है, दिमाग बहुत है।
अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी आ जाएगी, दिमाग बहुत है, नीयत नहीं है। हाँ, ये ज़्यादा सही बेहतर है। मुझे आप ये बताइए मेरे भाई कि ये कपड़े का जो मामला है ना आपका, ये तो ऐसा है कि इसमें तो आपको पता है कि नमी जो होती है वो बड़ी कुछ मामलात में बड़ी खतरनाक होती है। अब ये तो खत्म हुआ आपका। नुकसान होता है, चाहे किसका भी हो, या 5 रुपए का हो, 5 लाख का हो, 5 करोड़ का हो, नुकसान होता है। जिसका 5 रुपए का नुकसान होता है उसकी सकत ही इतनी होती है 5 रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त ना कर सके। जिसका 5,000 का होता है वो भी बेचारा 5,000 ही बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जिसका 5 लाख का होता है 5 लाख, जिसका जितना नुकसान होता है, चाहे 1 रुपए का हो या हजारों का या लाखों का हो। सर ये मुझे बताइएगा, इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि हर साल हम ये पोजीशन देखते हैं, ये कायदे-ए-आज़म बर्थ पैलेस है, आप यहाँ रिकॉर्डिंग करते हो, हर दफा कहते हो कि कायदे-ए-आज़म बर्थ पैलेस इन्होंने हमें पाकिस्तान बना के दिया है, ठीक है, यहाँ पानी क्यों जमा होता है? हर साल एक ही पोजीशन, एक ही चीज का रोना, क्या कर सकते हैं? तो मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा आपका नुकसान और आपकी तरह बहुत से लोग जिनकी पूरा का पूरा मैं देख रही हूँ कि ये पूरा का पूरा नुकसान मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से। भाई हर साल का अगर यही तमाशा है, कोई कंपनसेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ कंपनसेट नहीं किया, आगे पूछ लेगा भाई कैसे हो, बस ये भी बहुत है हमारे लिए। कंपनसेट तो दूर की बात है, अल्लाह पाक पूरा कर देगा, किसी की ताकत नहीं है, अल्लाह पाक पूरा कर देगा। लेकिन आगे कम से कम इतना पूछे, 2 घड़ी खड़े होके भाई आप कैसे हो, ठीक हो, कुछ जरूरत तो नहीं है, तो हमें पानी निकालने का सिस्टम बता दें, हम खुद निकाल लेंगे, टेंशन, हमें सिर्फ पंप दे दें, हम खुद काम कर लेंगे। इतना नुकसान तो अल्लाह, इनकी कितनी ताकत थोड़ी हमारा नुकसान पूरा कर सकते हैं, अल्लाह पाक नुकसान पूरा करने वाला। सर सामने कायदे-ए-आज़म का बर्थ प्लेस नजर आ रहा है, जब आप देखते होंगे कि ये हमारी बद इंतजामियों ने इस कायदे-ए-आज़म के बर्थ प्लेस को नहीं बख्शा है, तो फिर हमारी क्या औकात है? ये तो आपको आता होगा ना दिल में ख्याल। सही है, नहीं ये तो है ना, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा। सही है, मुझे ये बताइएगा कि क्या हर साल तो ये हो रहा है, चलिए मैं मानती हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हर दफा हम आते हैं, चिल्लाते हैं, गला फाड़ते हैं, उसके बाद ये कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, हुकूमत ने ये किया। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या अब आपको लगता है कि अब तो जो हालात हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गए हैं, तो ऐसे हालात में आप लोगों का कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी है? कंपनसेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कंपनसेट नहीं कर सकते। अब अल्लाह पाक ही कंपनसेट करेगा, नुकसान इंशाल्लाह अल्लाह पाक पूरा करेगा। लेकिन अब इनको सोचना चाहिए, कल फिर बारिश की प्रेडिक्शन है, ठीक है, हो गई शुरू, आज हो गई, आज शुरू से हो गई है ना 14 जुलाई। अब कुछ वो कर लें, कुछ हाथ पैर हिला लें, कुछ काम कर लें कि यार यहाँ नुकसान हो ना हो लोगों का, पानी ना जमा हो, बस। बहुत शुक्रिया, मैं सिर्फ आपके उस हौसले को दाद दूंगी, मैं बात खत्म कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को और इस हौसले को इसी तरह सलामत रखे। हर साल आप लुटते हैं, हर साल आप खड़े हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सामने कायदे-ए-आज़म का बर्थ प्लेस है, जाए पैदाइश उनकी, ये आपकी नज़रों के सामने हर साल भरती है। अभी आपने मंजर देख लिया कि वहां से लेकर यहाँ तक जितनी नशेबी दुकानें हैं सब जेरे आब आ चुकी हैं। एक और बारिश का स्पेल नाजिल होने वाला है हम पर। अब जो पहला स्पेल गुजर के गया है ये तो उसी के नुकसानात नहीं उठा पा रहा है, ये अभी आपको क्या नजर आ रहा है? और मुझे एक बंदा यहाँ पे ऐसा नजर नहीं आ रहा है हुकूमत का, मशीनरी का, कि जो कि इसको इस बात की टेंशन हो कि ये इनके साथ हुआ है, इनका नुकसान क्या हुआ है उसको तो छोड़िए, जो आने वाला नुकसान रोका जा सकता है उसके लिए भी कोई मुझे तैयारी नजर नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बात ये है कि बहन देखो, असल में ये कायदे-ए-आज़म बर्थ पैलेस तो बना हुआ है, ठीक है, कायदे-ए-आज़म का घर है ये। बात ये है कि यहाँ इन्होंने काम भी करवाया गवर्नमेंट ने, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी ये है कि देखिए बारिश भी बहुत हुई है, ये तो मानने वाली बात है ना। और ये कि ये कर भी रहे थे काम। मेमन मस्जिद जो है ना, कल परसों में गया था नमाज के लिए, इतना पानी था, लेकिन फिर कल जब मैं नमाज के लिए गया तो पानी साफ़ था। कर तो रहे हैं, कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो है ना पानी है बहुत ज़्यादा, बारिश भी तवक्को से बहुत ज़्यादा हुई है, और आगे भी मज़ीद बारिश की जो है ना वो पेशन गोई है। अब ये गवर्नमेंट लगी हुई तो है, लेकिन असल बात ये है कि इन लोगों ने जो काम करवाते हैं ना ये लोग, वो काम ये पक्का नहीं करवाते। अगर ये काम पक्का करवा लेना तो इंशाल्लाह ये मार्केट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आपको साफ नज़र आएगी। हम छोटे थे जब यहाँ नहाते थे, ये भरी रहती थी, हम जब बारिश हो जाती थी फिर भी यहाँ 3-3, 4-4 दिन तक पानी भरा रहता। अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब ये है कि पानी जिस दिन बारिश आती है उसके 1 या 2 दिन बाद ये मार्केट साफ़ हो जाती है। ऑफिसों में लोगों ने अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, अब वो ज़ाहिरी बात है वो पानी तो अपनी जगह बनाएगा और अंदर पानी जमा होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसमें भी सीवरेज के निज़ाम की ख़राबी है कि आप ये सीवरेज का निज़ाम सही कर दें तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। गवर्नमेंट काम करती है अपने हिसाब से, हम इसको गवर्नमेंट को ब्लेम करें भी और नहीं भी करें, ठीक है ना, दोनों सूरतें। अब बारिश इतनी तवक्को से ज़्यादा हो जाती है कि ये लोग बेचारे खुद भी परेशान होते हैं और मामला होते हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, ये तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मैंने अपनी आंखों से देखा मेमन मस्जिद साफ़ हुई, रात को ये काम कर रहे थे और मशीन इनकी लगी हुई थी, लेकिन अब आपके सामने ये सारी हालात। मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरी नाकिस राय में
आप अगर लाहौर, मुझे नहीं मालूम कि कभी गए हो या ना गए हो, इससे ज़्यादा लाहौर में बारिश हुई है, ठीक है। बाहर ऐसी बात नहीं है, हम तो कराची वाले तरसते रहते हैं ना बारिश को, लाहौर में इतनी बारिश होती है, लेकिन वहाँ पर हुकूमत ने उसको बारिश का पानी ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा मंसूबा लाहौर में बना दिया है। इस वजह से लाहौर के ये हालात नहीं होते, बारिश ज़्यादा होती है। बात यह है कि आपका तो अगर आप आ रहे हैं, हुकूमती मशीनरी आ रही है, नुकसान होने के बाद उस हुकूमती मशीनरी के आने का 1% भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप नुकसान से पहले उसको अगर हैंडल नहीं कर सकते ना, तो नुकसान के बाद भी आने की फिर ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, लाहौर की आप बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 से 10 दफ़ा लाहौर होके आ गया हूँ। कहने का मकसद ये है कि वहाँ अभी जो है ना शहबाज शरीफ का जो बेटा है हमजा शहबाज, वो काम करवा रहा है, ठीक है ना। अब आपके कराची में तो आपके सामने ही है कि अलग अलग जो है ना वो कौमें हैं, वहाँ एक ही कौम है, वो एक कौम के हिसाब से काम चल रहा है वहाँ पे। और यहाँ पर अलग अलग कौमें हैं, पंजाबी भी यहाँ के आके बसता है, पठान भी यहाँ के बसता है, सिंधी भी यहाँ के बसता है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे मुसलमान भाई आके बसे, इनका शहर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वहाँ एक कौम है और वो एक कौम की सारा काम वहाँ कर रहे हैं। और जो हमजा शहबाज है भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है, तहरीक लब्बैक वाले भी हैं, इसके अलावा और भी दीगर छोटी छोटी हमारे यहाँ सियासी तंजीमें। तो उनके आपस के झगड़ों की वजह से जो ना आवाम जो है ना वो चक्की में पिस रही है। मैं आपके तवस्सुल से इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के वास्ते अब हम आवाम के लिए ना एक हो जाएं और मिल के काम करें, मोहब्बत से काम करें और आपस में मोहब्बत से रहें। और जो आपको पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इमरान खान तो कितने अरब इसने कहा था, 1100 अरब का पैकेज, वो कहाँ है हमारे 1100 अरब का पैकेज? इमरान खान साहब बताएं, हमें जवाब दें। आप हमजा शहबाज की बात करें तो हमजा शहबाज वहाँ काम कर रहा है ना। अब हमारे यहाँ तो अब वो पीछे बुजदार के दौर में तो वहाँ काम खराब था, अभी हमजा शहबाज के दौर में वहाँ काम अच्छा हो गया है। कहने का मकसद जो काम अच्छा होगा ना उसको अप्रिशिएट करेंगे। वैसे ये वाला जो काम मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये बारिश को, पानी को सही तरीके से, किस तरीके से उसको इस्तेमाल में लेके आके और पूरे शहर को महफूज रखना चाहिए, वो बुजदार ने किया था। ये जो है जाने से पहले बुजदार साहब के उसमें ये मैं कहता हूँ ना, अगर बुजदार साहब ने भी किया तो उसको अप्रिशिएट है। मैं कहता हूँ जो आवाम की फलाह के लिए काम करेगा, चाहे बुजदार हो, हमजा शहबाज हो, मुराद अली शाह हो या कोई भी हो, हम कहते हैं कि वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं, हम अभी भी कहते हैं कि आप मिल के काम करें और खुदा के वास्ते हम कराची वालों पर रहम करें और बिलखुसूस हम कपड़ा मार्केट वालों पर आप रहम करो। यहाँ से आप हमारा टैक्स वसूल करते हो, हमसे पैसे वसूल करते हो और हम ही को तकलीफ देते हो। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता हम कपड़ा मार्केट वालों को तकलीफ ना दिया करो। कपड़ा, और वैसे भी कपड़े का और पानी का ये समझ लें कि बहुत बड़ा नुकसान, एक लकड़ी, लोहा और कपड़ा, ये ऐसा होता है कि इसमें पानी का आना इसको खत्म करने के मुतरादिफ होता है। ये इस वजह से अभी आपने खुद ने देखा ना कि दुकानों के अंदर पानी कितना भरा हुआ है, तो ये सीवरेज की निजाम की खराबी है ना। अल्लाह करे ये सही हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। सर, कितना का नुकसान हो गया? ये पहली वाली जो बारिश आई है, अभी तो दूसरा आ गया है स्पेल आने वाला, और अभी इसके बाद एक और स्पेल के आने की पेशेंट गोई है। ये बताएं, पहले वाली बारिश के स्पेल में कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान तो करोड़ों में हो गया है। उसके अलावा जो ये सुन्नत इब्राहिमी है, ईद के दूसरे दिन तो ऐसा था कि हमारा घर है वो काज़े आज़म के घर के साथ, और हम कुर्बानी करने के लिए आए सिद्दीक हलवाई के पास, रेड़ी से उठा के हम गोश्त लेकर आए हैं। इससे पहले भी बरसात हुई, तो इनको कम से कम ये ध्यान तो रखना चाहिए था ना कि भाई इतनी बरसातें हुई हैं, तो टीवी तक, मीडिया तक तो सब सही है, नाले सही करा दिए, वो सही करा दिए। ये तो अल्लाह जानता है कि किस तरीके से, एक तो ये बरसात, ऊपर से लाइटें नहीं, समझे ना। आप यकीन माने जो बेचारे गरीब गुरबा गोश्त लेने के लिए आते हैं ना, इतना गटर का पानी, इतना कि कोई गोश्त लेने के लिए नहीं आया है। जिस तरीके से कुर्बानी की ना, ये हमारा अल्लाह जानता है। बहुत यार, बहुत जुल्म हो रहा है। अब ये पता नहीं क्या हिसाब किताब है, या तो ये एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं कि वो कि ये जगह इनकी है तो यहाँ नहीं करो, और वो इलाका PTI का है तो वहाँ करो, वो MQM का है तो वहाँ करो। ये सारे मामला इनके हैं, इसमें हम जो है ना बुरे तरीके से फंस रहे हैं। अभी भी सुबह से आए हैं, पाइप लगाया, ये सारे अंडरग्राउंड में पानी चले गए हैं, वो पानी निकाल रहे हैं। ये सिलसिला एक दफ़ा हो तो चलो समझ में आता है। जितनी बरसातें आती हैं, सारी बरसातों के अंदर ये मामला होते हैं, समझे ना। अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते कोई ऐसा रास्ता करें। आप सब टीवी में तो अवाम अवाम अवाम, जिस सियासतदान को देखो वो अवाम के लिए मर रहा है, जिसको देखो अवाम, अवाम को हम तकलीफ नहीं देंगे। तो तकलीफ तो सारी अवाम को ही हो रही है, हर सूरत में हो रही है।
समझे ना, अवाम का रागनी ये लाप रहे हैं, मगर आप जितनी तकलीफ हो वो सारी आवाम को दे रहे हैं। एक मीडिया तक ये कोको फिल्म बनाने के लिए आवाम करते हैं। अल्लाह पाक इनको वो दे, समझे ना, और इस चीज़ का समझ दे, अकल दे कि खुलूस से नीयत से आवाम के लिए कुछ करोगे तो होगा, खाली ऊपर ऊपर की सियासत करोगे तो ये हाल रहेगा और हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया बात करने का। करोड़ों रुपए का अब तक नुकसान तो सिर्फ इस ओल्ड सिटी एरिया की इन दुकानों को हो चुका है, करोड़ों रुपए का, लाखों का नहीं करोड़ों का हुआ है। और अभी तो दूसरा स्पेल शुरू, दूसरे के बाद तीसरे की भी तैयारी आप कर लें। मामूलात से हटके बारिश कही गई थी ना, ये ले जनाब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कराची के लिए किसी खदशे का इजहार करें वो खदशा पूरा ना हो। ये पता नहीं किसकी बद्दुआ है हम लोगों को। अभी तो इस वक्त हालत ये है कि बेचारा छोटा दुकानदार हालात की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था कि एक और नुकसान ने उसकी कारी ज़रब लगाई है उसकी रीढ़ की हड्डी पर, उसको ख़त्म करके रख दिया। इस वक्त इस भाई को मैं देख रही हूँ, अल्लाह इसके हौसले को सलामत रखे। और बाकी जितने इस वक्त सबके चेहरे पे परेशानी है, इस वक्त सबके चेहरे पे परेशानी है। ये वो लोग नहीं है कि जिनका एक नुकसान अगर एक दुकान का हो गया है तो वो कहेंगे नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हो जाएगा पूरा। अगली जो है वो दुकान वहाँ से तो आ रहा है ना, इनकी एक ही दुकान होती है, यही इनका ओढ़ना होता है, यही इनका बिछोना होता है। अब अगर इसी तरीके से जो अगर, और ये ऐसी बात नहीं है, अगर आपने इसका निज़ाम पहले से बेहतर बनाया हो तो आपको फिर बारिश ख़त्म होने के बाद का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि आप आए वहाँ पर और रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ करें। अगर आपने पहले से बेहतर इंतज़ाम किए हों, पूरी दुनिया में, मैं बाकी ममालिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने जो हमारा लाहौर है, मैं सिर्फ अगर इसकी बात करूं तो क्या यहाँ पे बारिशें आपके ख्याल में नहीं होती हैं? निज़ाम बनाने वाला होना चाहिए। आप लोगों का मसला पता है क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जितनी भी और इसके अलावा जितनी भी ये असम्बली के अंदर बैठी हुई जो नुमाइंदा जमातें हैं ना, सबके लिए सिर्फ इतना ही आपके लिए कहूँगी कि शर्म का मकाम है आप सब लोगों के लिए। ये जो आवाम इस वक्त आपके सामने खड़ी हुई है ना, असरत और यास की तस्वीर बने हुए, अल्लाह माफ़ करे कि आप इनकी बद्दुआओं से डरें। हर साल यही तमाशा होता है, 3 साल से तो ऐसा मैं देख रही हूँ कि लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। आज भी ये लोग रो रहे हैं, आज भी ये लोग रो रहे हैं और ये पता नहीं कब तक रोते रहेंगे जब तक कि आप हम पे नाजिल रहेंगे। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लियाकत मार्केट का हाल देख रहे हैं आप जरा, ये इस वक्त इनके पूरा का पूरा दरिया अभी ये बारिश के पानी का बना हुआ है और एक और बारिश का स्पेल शुरू होने वाला है। अल्लाह माफ़ करे कि यहाँ पे आप सोच लीजिए कि नुकसान की हद क्या होगी। मैं अभी ओल्ड सिटी एरिया से जो नुकसान आपको दिखाती आ रही हूँ, उससे 10+ आप ज़्यादा यहाँ का नुकसान आपको अभी प्रोग्राम के बिल्कुल दूसरे हिस्से के इब्तदाई लम्हात में आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब आप मुझे बता दें कि या तो ये बिल्कुल यहाँ से सबको ताले लगाएं, घर में जाके बैठ जाएं, या तो ये करें, लेकिन कोई यहाँ पर बारिश के नकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हाँ, जब हो जाएगा ना, बारिश ख़त्म हो जाएगी, तब आ जाएंगे फिर वो बेलचे वगैरह जो भी उन्होंने उठा के झाड़ू है, जितनी इस तरह की एक कार्रवाइयाँ होती हैं जिसका कोई फ़ायदा, नुकसान होने के बाद कुछ भी नहीं होता, टके की कोई कार्रवाई कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ज़रा मालूम करते हैं दुकानदारों से कितना का नुकसान, यहाँ पे कितना का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं अब तक दुकानदार बारिश के पहले स्पेल के बाद। दूसरा स्पेल सर पे खड़ा हुआ है, इसके बाद क्या नुकसान होगा इसके लिए अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। बादलों ने बिगल बजा दिए और अभी पहला पानी यहाँ पे खुश नहीं हुआ। अफवा कॉलेज के बिल्कुल साथ वाली इस जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ और इस वक्त दरिया का मंजर ये पेश कर रहा है। अब आप सोच लें कि अभी ये खुश्क नहीं हुआ तो ऊपर से जो दूसरा पानी आएगा जो इससे कहीं ज्यादा का हैवी रेनफॉल बताया जा रहा है, उस वक्त क्या हाल होगा। अब आप खुद सोच लें ये लोगों का कितना नुकसान कर चुका है ये पहला वाला स्पेल। पहले तो ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सुना है कि आप लोगों का पहले वाले जो स्पेल था, इसका ये जो मानसून का गया है, इसने तबाह करके रख दिया आप लोगों को। जी बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। वजह ये है कि अब पीछे गली में घर है, वहाँ से आना जाना निकलना अजाब हुआ है, परेशानी का सामना है। हाँ। कई दिन हो गए, परेशानी इतनी है कि घुटने से नीचे तक पानी आ रहा है। हाँ। अजाब है और पानी भी गटर वाला है, कोई खाली बरसात का पानी नहीं है क्योंकि गटर सारे उबले हुए हैं यहाँ के। तो उसके साथ बारिश का पानी मिलके उसने खत्म कर दिया सब कुछ। बहुत ज्यादा अजाब हो गया ना बारिश के पानी से। तो ठीक है भाई, अभी एक और बारिश का स्पेल आ गया है
ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से जो है रहम की अपील मांगेंगे, अब माफ़ी मांगेंगे, या फिर उससे इल्तमास करेंगे, या फिर अपने वो जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा होश कर लो यार, ये हमारी ज़िंदगी, हमारा कारोबार हो गया तबाह। नुमाइंदे यहाँ आए थे, उन्होंने पिक्चर बनाई, तस्वीरें बनाई और चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने उनको बोला बहुत कुछ है, हम करते हैं काम, उन्होंने किया कुछ नहीं, बस तस्वीरें बना के फोटो सेशन करा के चले गए वो। अब तक आपका कितना नुकसान हो गया है इस मार्केट का? 12 दिन में अब तक कम से कम हर दुकानदार का लाख रुपए का नुकसान हो गया है 12 दिन के अंदर। ये अगर मैं ईद से लेकर अब तक का हिसाब लगाऊं, बारिश के बाद का ये जो है हिसाब, तकरीबन कितना अभी तक हो गया होगा आपका नुकसान? ये पूरी मार्केट के हिसाब से करोड़ों का नुकसान हो गया। हर दुकानदार टैक्स अवेलेबल है, टैक्स देने वाली दुकानें हैं, टैक्स पेयर है, और यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा, कोई देखने वाला नहीं है। गंटर का गंदा पानी है घुटनों घुटनों तक, नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि जैसे ही मानसून आया तो इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि जिस जगह भी आपके जो जितने भी नाले हैं, गुज्जर नाला हुआ, लियारी नदी हुई, या जितने भी आपके कराची के नाले थे, हमने गुज्जर नाले को देखा तो हमें उस वक्त लगा, जिस वक्त बारिश नहीं हुई थी, कि शायद ये थोड़ा सा इसमें काम हो गया। लेकिन अफसोस की बात ये कि पूरे अगर कराची में अगर हम बारिश का पहला वाला स्पेल देखें तो उसमें हुआ क्या कि नालों से ज्यादा तबाही मचाई है जो मेन होल होते हैं उनको, क्योंकि उनकी तो सफाई नहीं हुई थी। मैंने अपनी नज़रों से देखा है कि किस तरीके से कुछ इलाके ज़ेरे आब आए थे। हम खुद 2-2, 3-3 घंटे कई दफ़ा ऐसा हुआ इस प्रोग्राम के दौरान जब हम उस जगह पहुंचे हैं न्यू कराची, और ख़ास तौर पे ये जो नाज़माबाद के इलाके थे, यहीं से गुजर हो रहा था, तो मैंने खुद 2-2 घंटे तकरीबन हमने वेट किया बारिश के थमने का, ताकि थोड़ा सा पानी नीचे हो तो हम लोग निकले। अब ये सोचिए कि निज़ाम ज़िंदगी आपका धर्म भरम, आपका रोजाना का करोड़ों लाखों का नुकसान इस शहर कराची में, एक मार्केट से अगर लाखों का नुकसान हो रहा है तो पूरे कराची से इस बारिश की वजह से कितना का नुकसान होगा। भाई ये फोटो सेशन कराने वाले जितने भी हैं वो तो जा चुके। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब मुझे दुकानें बताई जा रही हैं। फी दुकान अगर फर्ज करें कि 1-1 लाख रुपए का भी इस सिर्फ अगर मैं बहुत ही रफली आइडिया बताऊं, 1 लाख का भी अगर एक दुकान का हो रहा है ना तो 20 लाख तो हो गया। 200 दुकानें यहाँ पर है, ये तो गया 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ तो जा चुका है उसके हिसाब से। बात तो यही है कि नुकसान तो हद से ज़्यादा ही हो रहा है और रेगुलर हो रहा है, और आगे भी आने का जो मौसम बता रहा है तो उसमें आगे और ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। नुकसान में कमी आने का चांस नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ करके नहीं दे रही है। भाई यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो ज़ाहिर लेदर का आपका ये बैग्स का बिजनेस है, तो बैग्स का बिजनेस ऐसा होता है कि कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, इसके लिए कहते हैं कि पानी जहरे कातिल है। तो ये तो बारिश के एक के बाद एक स्पेल आ रहा है और उसको रोकने वाला कोई है नहीं। जाहिर है जो नीचे के मामलात हैं वो भी इतने बिगड़े हुए हैं, इसमें आपको कितना तकरीबन डस पड़ी है? नुकसान तो होता है, पानी जब आता है चीज़ें ख़राब होती हैं, नुकसान होता है। और फिर ये गटर का पानी है, इसमें तो और ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, ये जब रेन इमरजेंसी का ऐलान किया गया था, तो रेन इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि जब बारिश के नंबर आजमा होने के उसके आफ्टर इफेक्ट के पूरे इंतजाम करना, उसमें ये सबसे पहले होता है कि जिन जिन जगहों पर खुदाई हुई है वो बंद की जाए, उसको जरा थोड़ा सा उसको देखा जाए। और दूसरा ये कि जहाँ जहाँ पे मेन होल है, क्योंकि बारिश के पानी के साथ वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसमें उन्होंने कोई कान नहीं धरा था, ये सिर्फ जुबानी कलामी रेन इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। यहाँ असल में लोग आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, मूवियाँ बनवाते हैं, अपने सियासी जमातों के झंडे लगाते हैं और चले जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। और ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटर का गंदा पानी है। मिक्स हो क्या आ रहा है? मिक्स नहीं है, प्योर गटर का गंदा पानी है, बारिश का पानी नहीं है, ये सेवरेज का पानी है, सेवरेज का, और पूरा आगे तक फैला हुआ है। ये खाली यहाँ का मसला नहीं है, आगे पूरी रिहाइश। अभी एक और बारिश का स्पेल आ रहा है, इसके बाद इसकी क्या हालत होगी? ये तो आपको पता है, ज़्यादा आपकी फील्ड है, आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं। अभी देखें ये पानी पूरा रोड क्रॉस कर रहा है, ये मेरे ख्याल से ये जो पानी जो है ना, ये अंदर फिर और मजीद खराबियाँ पैदा करेगा, तबाही करेगा। जब रेन इमरजेंसी का ऐलान किया जाता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ बारिश जारी कि आप बारिश को आप रोक तो सकते नहीं। तो रेन इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि जब वो शहर के अंदर उसके आफ्टर इफेक्ट हो। आफ्टर इफेक्ट में सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आपने नकासिया आपका क्या बंदोबस्त किया हुआ है। नकासिया आपका बंदोबस्त करने का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ आपका कोई ऐसा पॉइंट है शहर के अंदर जहाँ से पानी का निकास ना हो सके, उसको फौरी तौर पे दुरुस्त किया जाए, ताकि पानी का जब बहाव बेहतर होता है तो उसके बाद कम से कम अंदेशा होता है नुकसान का। अगर नुकसान होता भी है तो उस लेवल से बहुत कम होता है जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर रेन इमरजेंसी का मतलब ये लिया जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप निकलें जिस वक्त बारिश हो जाए और पानी घुटनों घुटनों तक आ जाए, लोग मर जाए, तबाही हो जाए, लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, तो बस वो बेलचे वगैरह लेके और वो अपने विंची मशीन लेके पहुंच जाओ और वो थोड़ी सी सफाई कर दो, और फिर उसके बाद दूसरा बारिश का स्पेल आता है तो फिर वही वाला हाल होता है।
ये इसको आप रेयर इमरजेंसी कहते हैं। आप इसको कहते हैं कि यार ये आप दुकानों से आके नुकसान तो पता मालूम करें एक दफ़ा कि छोटे दुकानदार का और छोटे लोगों का नुकसान कितना हुआ है जो ऐसे इलाकों में, नशेबी इलाकों में रहते हैं। कभी आप वहाँ पे जाके तो मालूम करें कि उनका कितना नुकसान हुआ है। अभी नशेब में अगर हम जाएँ तो ये आबादी भी साथ में ही है, और कुछ आबादी का हिस्सा यहाँ पर ऐसा है कि जो बड़ा नशेबी है, जैसे कि ओल्ड सिटी एरियाज में होता है, यहाँ पे भी उनके तो वहाँ पर भी इसी तरह नुकसान हुआ है घरों के, और घरों के अंदर पानी घुस गया है, लोगों के फर्नीचर ख़राब हो गए, और ये गटर का पानी घुस गया, बल्कि बारिश के साथ गटर का भी घुस गया, क्योंकि मेन होल सारे बंद पड़े हुए हैं, ढक्कन है नहीं उसमें। लोग 200 दुकानें हैं, सब कारोबार बंद हुए हैं, कोई पुरसान हाल ही नहीं है हमारा। ये देखिए, ये आप ये सोचिए कि ये लेदर का जिसमें ये अटैची केस वगैरह होते हैं, ये उसकी दुकानें हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये पानी जो था ये घुटनों तक यहाँ पर आया हुआ था बारिश में। इसमें मजीद तड़का लगाया कि यहाँ पर जानबूझ के इनको लगता है कि शायद हमारी लातादाद हमारी एप्लीकेशंस के बावजूद ये ठीक 10 दिन पहले यहाँ पर सीवरेज का मामला ख़राब कर दिया गया जानबूझ के। ये तो खैर पूरे कराची में होता रहता है। अब मैं अमूमन इस हवाले से प्रोग्राम नहीं करती हूँ, इस हवाले से आप हमारा दूसरा प्रोग्राम कराची की आवाज़ देखते हैं। लेकिन अगर मैं वैसे ही आपको बताऊँ कि ये वो जगह है जहाँ पर अगर आप इससे पहले सीवरेज का मसला पहले हल कर देते तो बारिश का पानी जो इस वक्त यहाँ पर आकर उसने तबाही की इंतहा कर दी है, उस बारिश का पानी का बहाव मुमकिन हो सकता था। और ये जो इस वक्त पूरे के पूरे दुकानों से बाहर सामान लगा के बैठे हुए हैं और नुकसान उठाने के बाद जिस हसरत के साथ ये देख रहे हैं, ये शायद ना देख रहे होते। बारिश के इस पानी के अंदर इसमें गटर का पानी भी मिक्स हो चुका है, इसके अंदर ये अलाइशे भी वो भी मिक्स हो चुकी हैं। मुझे 3-4 ये गाय की सिरियाँ और उसके वो जो है स्पेयर पार्ट वो भी मुझे इसी के अंदर नजर आ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर अभी तो हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ नुकसान की, जो माली नुकसान हुआ है। अभी तो हुजूर जरा थमने दीजिए बारिश का दूसरा वाला स्पेल, और इसके बाद जो बीमारियों की आप की हालत होगी ना पूरे शहर की, पहले तो उसके लिए खैर मना लीजिए। मैं पहले आपको बता रही हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं आपको डरा रही हूँ, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि इसके बाद आपके हर अस्पताल भरा होगा। जितनी इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर कम से कम इस एरिया से तो आपको मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ यहाँ पे लोग बहुत बीमार होंगे, क्योंकि वाकई में पूरा बंदोबस्त करके रखा हुआ यहाँ पर। अब मैं छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। एक तो सड़ा हुआ यहाँ पे पानी, इसके अंदर गटर का पानी अलग से मिक्स हुआ हुआ है इस बारिश के पानी के अंदर, और इसके अंदर अलाइशे अलग से मिक्स हुई हुई है। लियाकताबाद के लिए इसीलिए तो सीना कना होते, हम लोग सीना पीट रहे होते हैं कि यार क्या था, क्या बना दिया। हम बार बार आपको बता रहे होते हैं। ये देखें इस जगह की यह हालत है। अगले स्पॉट पे चलते हैं, देखते हैं कि वो हमें क्या कहानी सुना रहा है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। थोड़ा सा मैं आगे आई हूँ, लेकिन वही बारिश का पानी तकब करता हुआ आ रहा है। कुछ इलाकों में अभी भी बारिश का पानी झूका तू खड़ा हुआ है। जिनको पता है और जिनको नहीं पता है वो ज़रा सुन लें कि ये वाले इलाके अभी तक बारिश के पहले वाले स्पेल की जद से बाहर नहीं आए हैं, आ जाए। और अभी तो दूसरा स्पेल शुरू हो गया, इससे पहले कि तीसरा स्पेल आए। अल्लाह का वास्ता दूसरे स्पेल से तो कम आप आकर जो है वो इस इलाकों को साफ कर दें। चाचा सुनाए, बड़ा नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ने ऊपर से रहमत भेजी। बारिश की सूरत में नीचे कराची की जमीन पे पहुंचते पहुंचते रहमत बन गई। तो कितना का नुकसान हुआ? काफ़ी नुकसान हुआ, कपड़े ख़राब होते हैं, बारिश बहुत तेज़ होती है, ठेले वाले भागते हैं, कहाँ जाएं, फिर वो आए थे बेचारे। तो ये जो छोटी दुकान वाले हैं और जिनके नीचे घर है नशेबी इलाकों में, मैं चुन के ऐसे इलाकों में जा रही हूँ जो नशेबी इलाके हैं, नशेबी इलाकों में क्या हालत थी और कितना का घरों का और दुकानों का नुकसान हुआ? काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी घरों में पानी गया, काफ़ी नुकसान हुआ। बस अल्लाह में रहम करे, बस हमारी कोशिश है। अभी ये जो दूसरा आ रहा है स्पेल बस आई गया और ये रहेगा अभी कुछ अरसे तक, और सुना है कि ये कहीं ज़्यादा पहले वाले से ज़्यादा तगड़ा होगा। बस अल्लाह में रहम करे, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह रहम करे। तो कोई आपको कुछ कहना है अपने उन नुमाइंदों से असम्बली में बैठे हुए हैं, और हमारे जो हर दिल अजीज़ हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। सुना है कि कोरोना की कुछ अलामात बड़े ऐन वक्त पे उनको ज़ाहिर हो गई हैं। अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए और कोरोना से आपको निजात दिलाए। कोरोना तो आपका इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा, आप सेहत याब हो जाएंगे। भाई ये जो हमारे सरों के ऊपर इस पूरे कराची में ये इस टाइप का कोरोना है, ये बद इंतज़ामी का कोरोना है। अल्लाह का वास्ता इसकी भी कोई वैक्सीन निजात कर लो।
अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपका रोजाना आना जाना होता है, जाहिर है कि एक शहर है हमारा और हमारा बाहर निकलना होता है, होता है जो वही कीचड़, वही पानी, वही आना, वही रस, वही आना, वही जाना। अच्छा, जो कहते हैं ना कि ये बारिश आने से पहले इंतजाम किए गए हैं, वो इंतजाम आपको कभी नजर आए हैं? हाँ, आए भी नहीं भी आए, वैसे ही बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, सुना है कि इस मार्केट का भी उसी तरह बड़ा नुकसान हुआ जैसे कि ओल्ड सिटी मार्केट का नुकसान हुआ? ये मेरे ख्याल 30-35 लाख का नुकसान हो गया। यहाँ पूरा पानी जमा हुआ, देखो यहाँ पर जो 4 दिन से जहाँ जमा हुआ कारोबार। भाई, अभी तो एक और स्पेल आ रहा है और भी आ रहा है इस वक्त। वही कह रहा हूँ ना जी, ये हमारी हुकूमत जो है ना बिल्कुल कोई काम नहीं, कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, और बल्दिया उज़्मा भी जो है ना वो कुछ भी काम नहीं कर रही, हमारा जो का ना हो। ठीक है। ये हुक्मरान जो है ना यहाँ लोग पैसे के लिए आते हैं और पैसे के लिए लेकर जाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं, आवाम को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है आवाम को। इस वक्त मैंने सुना है कि इस मार्केट से अगर रफली आइडिया लगाया जाए 200 के करीब दुकानें यहाँ पर, 200 की 200 दुकानों का तकरीबन 1 लाख का अगर अंदाजा लगाया जाए तो 2 करोड़ तो यही मार्केट गवा बैठी। वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, पानी भरा था ना। आप देखें ना पूरा पानी जमा है, कितना पानी जमा, गंदा पानी भी इसमें मिक्स हो गया और कचरा देखो कितना कचरा लगा हुआ देखो। क्योंकि वो लग रहा है कचरा कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस इलाके को तो खास तौर पर जो बारिश आने से पहले इंतजाम किए जाते हैं उसमें बिल्कुल इग्नोर किया गया था। हाँ, बिल्कुल अनमोल किया हुआ। आप देखें कचरा कितना है, कारोबार ही बंद हो गया है। गाहक किस तरह आएगा यहाँ पर? ये आप देखें गाहक किस तरह आएगा? गाहक जगह ही नहीं कोई गाहक की। अस्सलाम वालेकुम। सुना है बड़ा नुकसान हो गया इस मार्केट का बारिश के पहले स्पेल में ही। ज़्यादातर निशानियों का पानी इतना आ रहा है, नालों का, गुजर नाले का पानी सारा यहाँ आया हुआ है। अच्छा। देखो आ गया, पूरा गली भरी हुई है। गुजर नाला इसका मतलब है सही तरह साफ नहीं हुआ था। साफ कहाँ से होगा? नहीं, थोड़ा बहुत करा बस खत्म। तो सारा पानी लोगों के घरों में, इधर गलियों के अंदर घरों में आया हुआ लोगों का, तो सब जगह आया हुआ पानी। अच्छा, वैसे गुजर नाला जब मैंने 10 दिन पहले जाके देखा था ना तो मुझे थोड़ा सा साफ लगा था, लेकिन इस बारिश का बहाव वो भी नहीं सह सका। कुछ रुक नहीं सका, वो सब गलियों में आ गया पानी। आज ये लेने वाली गली में देखो पूरा 1 हफ्ते से पानी जमा हुआ, भी आ गए सब जगह पानी। भाई, उसकी वजह ये जितना मेरा तजर्बा है कि अगर आप नाले भी साफ करा लेना तो जब तक कि आप मेन होल साफ नहीं करवाएंगे तब आपकी रेन इमरजेंसी धरी रह जाएगी। सही नहीं है ना, यहाँ का कई सालों से खराब पड़ा हुआ है। ये कुछ सही होगा तो सब कुछ सही होगा ना, इसके असर। बहुत शुक्रिया बात करने का। ये आप इस मार्केट को देख रहे हैं जिसमें रौनक ही रौनक होती है। रौनक मैं अगर कहूँ कि अभी नहीं है तो किसी हद तक अभी भी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को तो काम करना है, वो तो आएंगे, लेकिन ये देख लीजिए कि आने के लिए उनको क्या पार करना पड़ेगा, कौन सा दरिया पार करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आ रही, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, वो ये कि आप रेन इमरजेंसी आपने किस चीज़ का नाम रखा हुआ है? आपने इकदाम क्या किए हैं शहर को बचाने के लिए कि अगर बारिश आ जाए तो आपने इकदाम क्या किए हुए हैं? सर, ये पूरी मार्केट कपड़ा, कंबल, लेदर, आपका भी खुद भी लेदर का आपका यहाँ पे वो है, आगे चल के देखते हैं तो वो कुछ डेकोरेशन पीसेस के लकड़ी के वो जो है वो दुकानें भी हैं। मुझे ये बताइए सर कि अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जो इंतजामात गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से, बल्दिया उज़्मा की तरफ से, XYZ जितनी भी है हमारी करता धरता है, इनकी तरफ से जो दावे किए गए थे कि हम कराची के रेन के आने से पहले हमने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, नज़र आए आपको वो इंतजामात या नहीं? सर, ये जो बातें आप कह रही हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किताबें बाती हैं। अच्छा। और यहाँ कोई बंदा नजर नहीं आया हमें, ना बंदा ना बंदे की जात। जो बड़े बड़े उद्योगरान हैं वो सिर्फ आते हैं, और यहाँ तो उन्होंने चक्कर भी लगाया, पूरी लालू खेत में चक्कर नहीं लगाया उन्होंने। ये ज्यों का त्यों पड़े हुए, हम करोड़ों रुपए की दुकानें लिए बैठे हुए, उनका औकात नहीं होता कि आके देखें या क्या इंतजाम हैं। कोई एक भंगी तक नजर नहीं आता कि पानी निकाले यहाँ पे। यहाँ से लेके 10 नंबर से लेके पूरा ये डाखाना तक उसका बुरा हाल है। तो ये बड़े बड़े जो उद्योगरान है, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो मैं वज़ीर आला और बड़े बड़े जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के जो हैं, जो वज़ीर आला और जो कोई यहाँ बड़े बड़े करते धरते हैं, हमारे वोट लेने टाइम आ जाते हैं, और यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। ये सब के सब सो रहे हैं आराम से, उनको फिक्र नहीं है, आवाम की कोई फिक्र नहीं है उनको। वो जो फोटो सेशन हो रहे हैं, हमारा पूरा सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह सारा भरा पड़ा है उनकी तस्वीरों से, वो क्या है? वो सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या उन्होंने फोटो सेशन कराने के लिए निकले हैं बाहर? ये अपने घर के आगे खड़े हो जाते हैं और घर के आगे खड़े होकर बोलते 4-5 फोटो खींचो और मीडिया वाले को बुला लो, उसके बाद जाके खाना खा के सो जाते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल ये जो मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट बात बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हैं। अब आ रहा है दूसरा, अल्लाह ताला की मर्जी, एक और स्पेल आ रहा है बारिश का। अभी से ये हालात हैं तो अगला स्पेल कैसे बर्दाश्त करोगे आप? यहाँ जब
बारिश होती है ना, 1 घंटे बाद आप मीडिया लेके यहाँ पहुंचे, घुटनों बराबर 4-4 फीट पानी यहाँ जमा होता है और हजारों मोटरसाइकिल बंद होती है। और हमारी दुकानों में भी पानी आ जाना शुरू हो जाता है। हम खड़े रहते सारी रात पानी के इंतजार में कि पानी ना आ जाए, पानी ना आ जाए और हमारा माल ना खराब हो जाए। लेकिन आवाम को देखने के लिए कोई बड़े उद्योगरान नहीं है। सिंध हुकूमत को नजर नहीं आ रही हमें यहाँ पे। और वो जो आपके अपने थे जिनको कहते थे कि वो अपने जो है वो तो पहुंच जाते थे फौरन ही, वो भी आजकल सोए हुए हैं क्या? वो तो हम उनको वोट देते हैं और वोट देने के दम आते हैं, वो बेचारे बहुत सो रहे, आराम से सो रहे उनके गोद में, सो गा रहे हैं उनके गोद में सो रहे हैं, बस ये बात है और कोई बात नहीं है। हमें तो अल्लाह से उम्मीद है, बाकी बंदे से कोई उम्मीद नहीं थी। और अल्लाह से उम्मीद रखिएगा कि मेरा मशवरा बरादराना बल्कि बहन वाला मशवरा आपको मैं दे रही हूँ भाई, अल्लाह से ही उम्मीद रखना, यहाँ के सिस्टम से कोई उम्मीद ना रखना। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये सिंध के वज़ीर आला पीपल्स पार्टी एक ज़माने से, ये 16 साल 18 साल थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं किया। और कराची में लियाकताबाद से तो उनको दुश्मनी है, ये मैं आपको आखिरी बात बोल देता हूँ, वो काम नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई काम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अरे भाई सुना है कि लियाकताबाद का जिस तरह ओल्ड सिटी एरिया में मैं भी करके आई हूँ प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में उन्होंने जो मुझे अपने दुखड़े सुनाए हैं कि पहला बारिश का स्पेल जो था तबाह करके गया अब छोटे दुकानदार को। सुना है कि यहाँ पर उससे भी ज्यादा नुकसान हो गया। मैम यहाँ पे देखने वाला कोई भी नहीं है, सीधी सी बात है कि हम लोग हमारे माँ बाप की गलती है, हम लोग कराची में पैदा हुए हैं और हम लोग पंजाब में पैदा होते तो इनको पता होता। सीधी सी बात है कि हमारे माँ बाप, अब ये ठप्पा जो लगा ना, हमें उर्दू बोलने वाला बहुत खतरनाक लगे। लियाकताबाद हो गए, कोरंगी हो गए, लांडी कोरंगी सी एक दवा साईं आए इसको तो देखें तो ये वही सुपर मार्केट है, यहाँ पे भुट्टो साईं आए थे, सबने सल्यूट करा था, वेलकम करा था। वो हम लोग उनके मुरीद हैं, अम्मा के मुरीद है, बेनज़ीर जैसा कोई लीडर नहीं था। लेकिन ये कि हमारे कराची को नहीं डुबाओ, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे भाई, अल्लाह के वास्ते। यहाँ गोल डाकने पे जाए इतने बड़े बड़े आपको गड्ढे मिलेंगे। मैंने अभी चाहिए गोलगप्पे वाले के आगे इतने बड़े बड़े गड्ढे, और सिर्फ 2 घंटे का पहले आएगा तो पूरा रोड नीचे डीप होगा, कोई पूछना नहीं। आज गटर की लाइनें भरी हुई, हम लोगों ने इंतजार पे जो किस तरह की कुर्बानी करी पब्लिक ने, उनसे पीछे बेचारे कारोबारी आदमी जो बेचारे डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको डेली वेजेस नहीं मिलता, फिर वो खत्म हो जाते हैं, उनके घर में फाके कशी हो गई है। अभी पूरी मार्केट का हाल है, क्या डाकने का हाल है, लियाकताबाद के हर गली कुचे में चले, गटर लाइन पूछने वाला कोई नहीं, लावारिस हम लोग, यतीम जिसको कहते हैं यतीम और मिस्कीन है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहते 600 मिलियन लगा रहे, 6 मिलियन 100 कहाँ है मिलियन? मुझे एक रुपया बताओ। इससे मुस्तफा कमाल भाई का कमाल तो जो कमाल करके गए हुए थे इस लियाकताबाद में जो हमारे को मिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला हमारे को। 2007 के बाद 1 रुपये का नहीं मिला कराची में, उनके जैसा कमाल किसी ने भी नहीं करा, चाहे कोई भी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब जरा मेरी बात का मेरा बयानिया भी जरा संभाल लीजिएगा जो प्रोग्राम के आखिर में मैं दे रही हूँ, देखते हैं इसके ऊपर क्या बैकलैश आता है मुझे। जब आप एक ऐसे शहर से बिलोंग करते हो ना जहाँ पर रहने वाले तो कोई और हो, लेकिन उनके ऊपर मुसल्लत किए गए हो इंटीरियर सिंध से लाए हुए पूरे लोग। आपका एक वजीर मुझे बता दें कि जो ईद के दिनों में आपको मिला हो यहाँ पर, आपको अगर कोई ट्विटर पे आप कोई सवाल कर दें या फिर आप कोई अपने सोशल मीडिया पर या फिर आप अपने प्रोग्राम में अगर कोई सवाल कर दें तो तौजीहात पेश करने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे वो। लेकिन मुझे ग्राउंड रियलिटीज अगर मुझे बतानी है तो कोई आए और बताए मुझे कौन था यहाँ पर। सारे तो आपके अफसरान जो CSS कर करके आए हुए थे, यहाँ पर बैठे हुए थे वो अपने घरों के अंदर, कराची से बाहर। कराची रुलता रहा, डूबता रहा, आप लोगों को नहीं अंदाजा हुआ। 100 से ज्यादा बंदा मर गया यहाँ पर, आप लोग नहीं आए। आप लोगों के इस शहर ने 100 से ज्यादा जनाजे उठा लिए इस एक स्पेल में, और अभी तो दूसरा वाला उससे ज्यादा बताया जा रहा है कि ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा। अल्लाह जाने कि उस वक्त क्या होगा। अभी तो जो पहला वाला स्पेल है उसी के नुकसान नहीं संभाले जा रहे। छोटा दुकानदार यहाँ पर उसकी दुकानों में पानी जिस तरीके से भरा हुआ था, ये मनाजिर देखने के बाद तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, क्योंकि 2018 के इंतखाबात के बाद सबसे बड़ी जमात बन के कराची की वही आए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है कि जैसे हजारों साल से यहीं पे रूल कर रही है, हालांकि सिर्फ 15 साल हुए हैं उनको, लेकिन 15 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है। इस हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को अभी तक निजामत कराची की संभालनी नहीं आई। आप फिर उनको ले ले जो आपके अपने थे, MQM को ले ले, वो सिर्फ शिकवे शिकायतों के अलावा कुछ दूसरी बात दिखाई उनके मुंह से सुनाई नहीं दे रही होगी, उनके चेहरे के ऊपर आपको मायूसी सिर्फ दिखाई दे रही होगी। तो फिर ये आवाम कहाँ जाए? कराची का क्या कसूर है? कराची को ला के दो अपने लोग जो इनकी भागदौड़ को संभालें। और रेन इमरजेंसी का क्या मतलब होता है उनको पता होना चाहिए कि रेन इमरजेंसी का या फिर बारिश से निपटने के इंतजाम, उसके आफ्टर इफेक्ट के इंतजाम क्या होते हैं। आप नुकसान होने के बाद
फिर उसके बाद कार्रवाई करने के लिए आते हैं ना, तो वो जख्म के ऊपर नमक पाशी के मुतरादिफ होता है। बात तो तब है, पहले से ऐसे इंतजाम करो कि लोगों को नुकसान उठाने की जहमत ना करनी पड़े। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह बादशाह है, वो बारिश दे ना दे ये उसकी मर्जी है, लेकिन जो जमीन पे इंतजाम करने वो आपने और सिर्फ आप ही ने करने, ये बात याद रखिएगा। नुकसान जो हुआ कम से कम कंपनसेट करने के लिए एक विजिट ही कर लें हजूरे वाला यहाँ पर मुर्तजा वहाब साहब। जैसे ही आप सेहत याब हो जाए, मेरा आपको मशवरा ये है कि फौरन आके जरा इन मार्केट्स का जरा एक विजिट कीजिएगा। जरा छोटा दुकानदार आपका मुंतजिर है, जरा आके जरा इसकी भी जरा सुन लीजिएगा जो इसको नुकसान उठाना पड़ा है। एक एक दुकानदार को कई हजारों यौमिया फी दिन के हिसाब से जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था, मैं सिर्फ आपको नुकसान की कहानी सुना दूं जो एक पहले स्पेल की हुई है। दूसरे स्पेल का जो नुकसान होगा उसके लिए अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे। अल्लाह करे कि वो ना करना पड़े हमें। फिल वक्त मैं अपने टीम के साथ आपसे चाहती हूँ चीख उठा कराची के इस प्रोग्राम से आपसे इजाजत। अल्लाह ने के बाद।